Okay, and now let me look at the right hand side. So is it equal to right hand side or not? 1 into 1 plus 1 over 2, which is equal to 1. Hence this 1 is equal to 1. So base case is correct. ठीक है? कि ये statement जो कि हमने prove कर दी थी. So this is something we want to prove. कि ये चीज इसके बराबर है. ठीक है? तो हमने लेफ्ट साइड को n is equal to 1 के लिए रखा, बेस केस के लिए रखा, और राइट साइड को n is equal to 1 के लिए हमने evaluate किया, and it comes out to be the same. So base case is correct. So far so good. All right. Now what we have to assume is हमने क्या चीज प्रूव कर ली थी? pk से pk plus 1. ठीक है? I can also state pn to and pn plus 1. ठीक है? Okay? The pk remind me of something. Okay. Okay, बेस किस हो गया? अब मुझे जो चीज प्रूव करनी है वो है इंडक्टिव स्टेप. इसमें जो पहली चीज मुझे बतानी होती है इंडक्टिव हाइपोथेसिस. This is very important thing that you have to write down. What is my inductive hypothesis? My inductive hypothesis is, let us assume, let us say pk 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n is equal to n into n plus 1 over 2. Okay? Alright? Let us assume that this is correct. Okay? And now what we have to prove is, we have to prove is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n plus 1 is equal to n plus 1 times n plus 2 divided by 2. This is something we have to prove. You must assume this is true. I have to prove this. You must अगर मैं इससे इस पे ले जाऊं तो इसका मतलब क्या है कि मैंने प्रूव कर दिया. Does it make sense? ठीक है? So mathematical induction के principle के through we have proved it. ठीक है? All right. So this is something I want to prove. This is something I have assumed to be true. Okay? So this is something जो कि मुझे दी हुई है. Let me call it A. ठीक है? और ये चीज ऐसी जो कि मुझे प्रूव करनी है. ठीक है? तो इस चीज के अंदर what can I do? जो ये वाला पोर्शन है, that by inductive hypothesis is what? n into n plus 1 over 2. ठीक है? Plus n plus 1. ठीक है? राइट साइड को भी वैसे का वैसे. अब हम चेक करते हैं क्या ये चीज सम क्या इसके बराबर आता है. अगर सम इसके बराबर आ गया तो एंड डाउन. ये बात समझ में? ठीक है? So let me imply this. Can I take n plus 1 common here? Yes. So let me take n plus 1 common. So this will be n by 2 plus Yes, sir. which is exactly this. ठीक है? This is exactly this. ठीक है ना? Alright? This essentially is n plus 1 over n plus 2 divided by 2. ये हो गया? Alright? सर ये जो नीचे स्टेटमेंट हमें लिखी है, क्या? सर नीचे स्टेटमेंट हमें लिखी, आपने लिखी है, ये समझ गई. वो सेकंड स्टेटमेंट. ये सर, ये आपने क्यों लिखी है? मैंने ये चीज प्रूव कर दी कि ये चीज इसके बराबर है ही नहीं. तो मैंने इस चीज का समेशन लूं तो मैं एवेलुएट करता हूं. इस सम में जो ये पहला पार्ट है वो बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस मुझे पता कि ट्रू है, क्योंकि मैंने अज्यूम किया ट्रू, वो मैं यहां पर सब फिट इन कर सकता हूं. ठीक. तो इस पोर्शन को मैंने रिप्लेस कर दिया सर. प्लस ये वाले n plus 1 वैसे का वैसा आ गया. ठीक. उसके बाद मैंने n plus 1 कॉमन निकाल लिया. ये इसके राइट हैंड साइड पे आ गया. ठीक हो गया?
यस सर सही है? जी जी। फॉर एग्जांपल इसको मैथमेटिकल इंडक्शन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। मैथमेटिकल इंडक्शन ये स्कूल के मुताबिक कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ऑलरेडी तो अभी करते हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, so far so good. Let me do two more examples. Yeah. वाली बात समझिए। Pn हमारा इंडक्टिव हाइपोथेसिस है। हम अज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है और उसके बाद हम कहते हैं कि अगर इससे क्या मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता हूँ। इक्वल नहीं लिखेंगे, हमें Pn को अज्यूम करके आगे कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू प्रूव करना होगा कि क्या वो Pn+1 के बराबर आता ही है। ठीक है? I'll show you a few more examples जहाँ पे clear है। Okay. Alright. So what is a polygon? What is a polygon? ठीक है? One. Okay. अच्छा, polygon के diagonals क्या होते हैं? Polygon के diagonal ये होते हैं, ये diagonal है, ये diagonal है, ये diagonal है। इस तरह से ये diagonal है, ये diagonal है, ये diagonal है। और फिर रह गया? ये रह गया। ये भी ये रह गया। और कुछ रह गया? एक और नीचे। ठीक है? आपको याद तो नहीं है? So what we want to prove is कि अगर आपके पास इस तरह का पॉलीगॉन है, इसे सिंपल पॉलीगॉन कहते हैं, यानी इसमें कोई it's called a convex shape, इस तरह की शेप नहीं है, ठीक है? It's open. अगर आपके पास एक सिंपल पॉलीगॉन है, what you want to prove is कि जो इसके number of diagonals होंगे, so these are number of vertices. Let me call it 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है? So n is greater than or equal to 3. So the smallest shape is what? triangle. Is a triangle. Okay? I want to prove that my number of diagonals are actually equal to n into n minus 3 divided by 2. n into n minus 3 divided by 2. जो भी शेप होगी, हाँ? जितनी मर्जी शेप। मैं कह रहा हूँ कि मैंने प्रूव करना है कि my number of diagonals in a simple polygon is actually equal to this. Yes. ठीक है? So let's try to solve the base case. What is the base case? triangle Base case. This is triangle. Diagonal? no sir Nahin. So my number of diagonals is 0. So let's try to solve this. N is equal to 3. 3 into 3 minus 3 divided by 2 is equal to 0. Okay? ये बात समझ आई? अगर आप चाहें तो बेस केस से थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं। मैं एक 1 के लिए प्रूव करता हूँ। सॉरी। 4 के लिए करते हैं। 4 के लिए कितना होगा? 2 diagonal, right? So let's try to do this. It will be 4 into 4 minus 3 divided by 2. Make sense? ठीक है? हाँ? बेस केस हमारा बेस केस is n is equal to 3, फिर है n is equal to 4. ठीक है? इस तरह आप चाहे तो बेस केस मल्टीपल भी कर सकते हैं, and I would actually recommend that. Actually ये जो yeah, ठीक है? So far so good. Now what I want to okay. अब मैंने प्रूव करना है इंडक्टिव हाइपोथेसिस से इंडक्टर स्टेप, है ना? That is always a tricky part. Okay? Yes.
हाँ जी, कैसे प्रूव करें? पहले मुझे बताओ इंडक्टिव प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले बेस केस को चेक करना है, वो ट्रू है। ऐसे तो हमने चेक कर लिया, हमने इंडक्टिव स्टेप पता assumption करनी है। अब हम So I will assume, so usually what people do is, whether they are assuming P of n is true or P of k is true, whatever you want. P of k is true. Okay? वो सिर्फ ये लिख देते हैं। और ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है मेरा ख्याल। I mean this is correct, but it's a वो जो पहला हर्डल होता है वो एक्चुअली क्लियरली लिखते ही। और वो हर्डल ये है कि आपने उनको एक्सप्लिसिटली बताना चाहिए कि पीके का मतलब क्या है। ठीक है? So what is the exact meaning of the statement? If we have how many vertices? n simplex, n coordinates simple polygon, then it has how many diagonals? n into n minus 3 divided by 2 diagonals. ठीक है? You should write that. इसका exactly मतलब क्या है? ये चीज आपको आप assume करेंगे कि ठीक है. It's called inductive hypothesis. You should explicitly state what is your inductive hypothesis. ठीक है? All right? So this is something you will assume कि ठीक है. अब मैंने यहाँ प्रूव करना है. Sorry, PK है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? इसको PN कह देते हैं अगर ये सारा है. ठीक है? Now what we have to prove is, okay, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ये हमारे बैकग्राउंड में चल रही होगी. वो क्या होगी? What we have to prove is, we need to prove that if it has n coordinates, then it has how many? n plus 1 times n plus 1 minus 3 divided by 2 number of When it has n plus 1 coordinates, right? we need to prove it has n plus 1 coordinates. Sorry, n plus 1. ठीक है? ये बात समझ आई? ठीक है? Alright. अच्छा मुझे एक बात बताओ. अब ये कैसे प्रूव करें? कैसे? इसीलिए हमें डिस्क्रीट मैथ बहुत अच्छी होती है. इन द सेंस के n पर it gives you so much to feel. यूजुअली आप मैथमेटिक्स जब भी करते ना वो कहता है नंबर ही बस कैलकुलेट करते जाओ. It requires so much of reasoning. ठीक है, जो कि आपको लिखनी पड़ती है. ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ. हमने assume किया है कि वो n के लिए ट्रू है. n के लिए ट्रू है, it means कि मेरे पास अगर n vertices का पॉलीगॉन है, ठीक है? I don't know कितनी जल्द चलता जा रहा है. ठीक है? ये n vertices का पॉलीगॉन है और मैंने क्या करना है? इसकी जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है हमने प्रूव कर दिए को कितने? हमने assume कर लिया को कितने? n into n minus 3 over 2. मसला वाला क्या है? अब मैंने n plus 1th वर्टेक्स इंट्रोड्यूस करना है. वो कहां पर आएगा? मैंने अब सारे वो assume करने हैं ना जो कि क्या हो? मैंने सारे वो सिंपल पॉलीगॉन assume करने हैं जो कि क्या हो? n plus 1 कोऑर्डिनेट्स के हों और उनके नंबर ऑफ डायगोनल्स ये हमने प्रूव कर दिए. ये कैसे प्रूव करें? There are so many possibilities. Okay? इसको इसमें मैच करने की कोशिश करते हैं. तो मुझे बताओ कि जो ये कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? 6 कोऑर्डिनेट्स. अगर मैंने इसको 7 कोऑर्डिनेट्स बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊं?
Can I put the seventh coordinate here? Can I put the seventh coordinate here? I can't put it here. क्या कहाँ मुझे रखना पड़ेगा? हाँ? Can I put it here? Can my seventh coordinate will be here? It can't be here. कहाँ होना चाहिए? दो पॉइंट्स के दरमियान में यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है। हाँ? 5 या 6 के दरमियान कितना होगा? कहाँ होना चाहिए? It's a very good question. Because इसी तरह आप expand होगी ना? कुछ नहीं होता, ऐसे ही आता है यार। नया बना दो। जरूरी नंबर ध्यान रखो, सिर्फ एक नया पॉइंट ऐड करो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे ये बताओ? नेक्स्ट पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा? तो जो पॉइंट पहले ही है, मैंने सेवंथ पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है, वो कहाँ पर आएगा? एक स्ट्रेट लाइन उसके सेंटर में कहीं बीच में आ जाए। इधर आओ, भाग कर लो। भाग के दो। हाँ जी, बताइए किधर आना चाहिए? नहीं, लास्ट में नहीं, इधर हो। ठीक है, ये बात भी ठीक है, इधर भी हो सकता है, बट क्या इधर ही हो सकता है? सारे इधर ही आएंगे। दो पॉइंट दरमियान की लाइन है, उस लाइन के कहीं का दो पॉइंट के दरमियान जो लाइन है, उसका जरूरी नहीं है सब लाइन में। इधर क्या होता है? किधर कैसे आएगा सर? हाँ, दोनों सर 3D थोड़ी है, 2D है। पॉलीगॉन से बाहर पॉलीगॉन से बाहर आना चाहिए। पॉलीगॉन से बाहर कहाँ आना चाहिए? कहीं भाई कहता है पॉलीगॉन से बाहर यहाँ आ सकता है? यहाँ नहीं आ सकता। कहाँ पर आ सकता है? जो लाइन है उसकी मिड पॉइंट में जो लाइन डाली हाँ, सर सर दो पॉइंट के अंदर बाहर दो पॉइंट नहीं कहीं हमें एक और 6 है ना सर, हाँ। इसके बीच में लगा रहे 9 यहाँ पर हाँ बाहर लगा रहे कहाँ बाहर? यहाँ पर हाँ यहाँ ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? परफेक्टली होता है। आई मीन दिस आंसर इज करेक्ट, बट मुझे बताओ कि एग्जैक्टली आपने कैसे निकाला? सर वो फिर लाइन ये खत्म हो लाइन जाएगी। साफ हो जाएगी। सर वो दोनों साइड से सही कह रहे हैं, क्या कैसे बताओ? ये लाइन साफ हो जाएगी, उस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शायद एक्सप्लेन थोड़ा सा मसला आ रहा है। हाँ तो वो अगर वो जो लाइन है ट्रायंगल को इस परफेक्ट। हाँ तो नीचे ले जाए और वो ट्रायंगल मान है तो उसको तो इसलिए इन दोनों लाइनों को मैं एक्सटेंड करता हूँ और इन दोनों इसके साथ वाली को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है? इस तरह हर एक को एक साथ ही करता हूँ। हर एक पॉइंट के ऊपर जो दो साइड वाली एजेस हैं उन्हें मैं कन्वर्ट करता हूँ। माय नेक्स्ट पॉइंट कुड बी एनीवेयर हियर। ये बात समझ? जो मेरा नया पॉइंट, नया जो nth पॉइंट है वो इधर कहीं भी हो सकता है। इस तरह अगर मैं यहाँ पर मैंने ये बनाया, इस तरह मुझे यहाँ पर भी डिफाइन करना चाहिए क्या? इसको हम ले जिससे बाकी सारे पॉइंट भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह यहाँ पर भी कोई पॉइंट आ सकता है इस तरह से। Okay? So these are the ranges जहाँ पर आप nth point, n+1th point ऐड कर सकते हैं। ये बात समझ? आपका n+1th point किसी भी रैंडम जगह पर बाहर नहीं आ सकता। It has to be within this range. ये बात समझ? ठीक है? All right? क्योंकि फिर वो शेप नहीं देगी, वो शेप चाहिए होगी। मैंने यहाँ पर शेप it has to be convex. Convex का मतलब क्या है? Convex का मतलब ये है कि हर पॉइंट दूसरे कोई भी डेंट नहीं लगना। डेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं ऐसा तस्वीर बनाता हूँ जिसके अंदर एक पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट दूँ तो सर एक दूसरे का एक्सटेंशन है। नहीं, कोई भी दो पॉइंट दूँ तो मैं एक से दूसरे को देख सकता हूँ। ये बात समझ? यानी एक को दूसरे से कनेक्ट कर सकते एक को दूसरे से मैं सीधी लाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ विदाउट क्रॉसिंग दिस सिम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल ये जो शेप है,
ये नहीं है, क्यों? बिकॉज अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, तो जो लाइन है जो ज्वाइन करती है दोनों को, वो इसके बाहर से गुजरती है। ये जो हमारा कमरा है, ये कॉन्वेक्स है? नहीं है, क्यों? लेट्स से कि एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ और एक पॉइंट मैं इसी दीवार के उस तरफ, ये हटा दो। ये तो ऐसी ही है, ये तो विंडो है। सॉरी M4 हो गया, ये कि M4 नहीं है ना, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे ऊपर नीचे ऐसे। तो मैं इसी के दीवार को देखो, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती तो फिर तुम्हारी बात ठीक है। तो ये बोर्ड एक ये बोर्ड एक कॉन्वेक्स है, वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। ये बोर्ड एक कॉन्वेक्स है, ऑलराइट। कोई और एग्जांपल? सही है, ये सर्कल होता है। मल्टीमीडिया कैन यू, हां सर्कल भी एक कॉन्वेक्स है। क्लॉक जैसे होता है। हां, ये क्लॉक भी कॉन्वेक्स है। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स जो कि कॉन्वेक्स शेप होती है या कॉन्वेक्स शेप नहीं होती है? टेबल होती है। टेबल सर आपके ग्लासेस टेबल का सर्कल। हां सब कुछ तो ये डाइस जैसे ये कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है। व्हाई? अगर एक पॉइंट में यहाँ लेता हूँ और एक पॉइंट में यहाँ लेता हूँ, तो ये रीजन है, ये टेबल से बाहर है, ठीक है। सो द थिंग इज कि अगर मैंने इस पॉलीगॉन को कॉन्वेक्स ही रखना है तो आई कांट पुट पॉइंट हियर। व्हाई? कि आपको शेप जो है वो कॉन्वेक्स दे दे, ये बात समझ? तो my possible points of n+1 are, ये वो इस रीजन में है या इस रीजन में है या इस रीजन में है, इस तरह सारों में है। यानी कि हर पॉइंट के ऊपर जो एडजेसेंट एजेस हैं उनको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। ये एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया, तो जो दो, ये हर एक जो ये वाली एज है, इस एज के कोरिस्पोंडिंग जो दो वर्टिसेस हैं, इनके ऊपर जो एक्सटेंडेड एज जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, ये जो एक रीजन को डिफाइन करेगी, जो ट्रायंगल होगा, है ना। इस रीजन में कहीं भी वो हमारा n+1 पॉइंट आ सकता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। ऑलराइट, बना दें। एक मिनट प्लीज लिसन, बहुत ही प्रोफेसर 12 भी आ सकते हैं, आगे नहीं आ सकते, ठीक है। गुड पॉइंट। क्वेश्चन इज, तो द क्वेश्चन इज कि ये मैंने कितने का बनाया? ये मेरे 6 का है। इस तरह मैं इसका मतलब एक पॉइंट यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, एक पॉइंट यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, एक यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, है ना। फिर इसके बाद अगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अब मेरी शेप इस तरह की बन चुकी है, अब मेरी शेप यू बन चुकी है, ये अब मेरी ये शेप, अब ये जो मेरा है ये क्या है? हाँ, अब ये मेरा, अब ये एक्सिस्ट नहीं करता, ये अब मेरा डायगोनल है, ओके, ठीक है। सो शेप चेंज होती जाएगी, जब ये एक्सटेंड होता जाएगा तो फिर मेरे नंबर ऑफ जो है बाउंड्री पे एजेस हैं वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके। सो नाउ आई वांट टू प्रूव कि अगर मेरे पास n वर्टिसेस की जो सिंपल पॉलीगॉन थी, उसके अंदर मेरे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने थे? n into n-3 डिवाइड बाय 2, ये क्वांटिटी, ठीक हो गया। नाउ आई वांट टू प्रूव कि मैंने एक वर्टेक्स और ऐड कर, है ना। I already know by this observation my n+1 point has to come between the दो, कोई भी एज के एक्सटेंड करने से, के ऊपर जो एजेस आ रही है उनके एक्सटेंड करने से इनके दरमियान में क्या है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब मेरा पॉलीगॉन मॉडिफाई हो गया इसके थ्रू, है ना। अब मेरा मॉडिफाइड पॉलीगॉन ये है ना। एक बात बताओ, ये सारे इसके अंदर डायगोनल थे, ठीक है, ये मैं पूरा नहीं बना रहा, ठीक है, जो कि हमने बताया था कि इतने। अब मैंने डायगोनल्स इस नए पॉलीगॉन के लिए काउंट करें, यही कर रहा है ना, इस नए पॉलीगॉन के लिए काउंट करें, वो कितने होंगे? ओके, देयर विल बी, जितने पहले थे वो तो एज इट इज आ जाएंगे, कितने इसकी वजह से और इंट्रोड्यूस वो ऐड करता हूं, है ना। अच्छा, अब अगर ये जो वर्टेक्स मैंने नया इंट्रोड्यूस किया ये इन दोनों के साथ अटैच होगा, है ना,
वर्टिसेस है टोटल जो उसके बाउंड्री पे पड़े हुए n है, और ये वाला कौन सा वर्टेक्स है? n प्लस 1। मेरे बाउंड्री ये टोटल पहले वर्टिसेस पड़े हुए थे वो कितने थे? n थे। मेरे कितने डायगोनल्स और इंट्रोड्यूस हुए इसकी वजह से? n plus 1 हाँ? इन दोनों के साथ क्या डायगोनल बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो किन किन के साथ डायगोनल बनाएगा? n minus 2 के साथ। ये बात समझ? So let me add n minus 2. And minus 2. तो समझिए इस बात अब मैंने जो नया पॉलीगॉन बना लिया जो कि कितने साइज का है? n plus 1 साइज का है। अब मैंने इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट कर, ठीक है? इसके डायगोनल्स कितने होंगे? इसके डायगोनल्स कितने होंगे? जितने मेरे n में थे प्लस इस नए की वजह से कितने इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है? तो जितने मेरे पुराने पॉलीगॉन में थे वो तो मुझे बाय इंडक्टिव हाइपोथेसिस पता है कि वो कितने n into n minus 3 over 2 है। ये बात समझ आई? कितने जो इसकी वजह से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं नए वर्टिसेस की वजह से, वो जिन दो वर्टिसेस के दरमियान में आकर लगा है उनके साथ तो वो डायगोनल नहीं बनाएगा, right? तो इन दोनों के साथ तो वो डायगोनल नहीं बनाएगा, बाकी वो सबके साथ डायगोनल बनाएगा, ऐसी है ना? तो वो कितने होंगे इनके साथ वो डायगोनल बनाएगा? n minus 2। why? because ये टोटल पुराने जो पहले पॉलीगॉन में थे वो n वर्टिसेस थे, इन दोनों के साथ वो एडजस्टेंट आया तो इन दोनों के साथ तो वो डायगोनल नहीं बनाएगा, तो बाकी सबके साथ वो डायगोनल बनाएगा। ये बात समझ? तो ये तो मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स मैंने सॉरी दिस मस्ट बी n minus 2। तो कितने डायगोनल्स मैंने और इंट्रोड्यूस किए? तो n minus 2 इंट्रोड्यूस किए, है ना? ये बात समझ? यस सर। हाँ? वो भी तो एक जो पहले साइड था वो भी तो डायगोनल था। ये क्वांटिटी जो है ना, ये क्वांटिटी इस नंबर ऑफ डायगोनल से जो हमने प्रूव करना है, इससे एक काम, इससे एक काम है। और वो एक काम क्यों है? वो इसलिए है कि ये जो ब्लू एज थी पहले वो क्या बन चुकी है? वो है। So it has to be n minus 2 plus 1। ये plus 1 क्यों है? ये जो पहले ये दोनों वर्टिसेस के दरमियान में एज थी जो कि क्या थी? पहले सिंपल पॉलीगॉन की एज थी, अब वो क्या बन चुकी है? डायगोनल। If you sum this up, this is actually equal to n plus 1 or n plus 1 minus 3. Alright? So this is the inductive mathematical induction proof, and it's when you will do its many examples and an exercise, you will see this is the most powerful idea. Okay. So let me give you one more group. Okay, let's take a break. It's 10:17. Please come after 30 minutes. 13 minutes. 13 minutes.